सर मेहनत तो मैंने 2020 से करी है और काफ़ी मेहनत करी है। इसके लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी मुश्किल थी बट लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किलों का सामना किया बट लेकिन नामुमकिन चुनौती नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत होगी। उसका पार्ट बन के मैं अपने आसपास अगर थोड़ा सा भी चेंज ला सकूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मैं महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली इस सेक्टर में काम करना चाहूँगी। लेकिन और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप इनका इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई सफ़र ना करे, इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साथ हैं आदिति तोमर और इन्होंने यूपीएससी में 247वीं रैंक हासिल की है। हरिद्वार के रहने वाली हैं। इनके माता और पिता दोनों शिक्षक हैं। आइए बात करते हैं इनसे इस उपलब्धि के लिए आखिर आदिति तोमर ने कितनी मेहनत करी है और क्या कहती हैं ये। आदिति, सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है और आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आदिति, किस तरह की तैयारी करी आपने इस उपलब्धि के लिए? सर मेहनत तो मैंने 2020 से करी है और काफ़ी मेहनत करी है। इसके लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, जो कि कभी कभी एग्ज़ाम्स के पास आते हुए 12 घंटे भी हो जाता था। तो इसके लिए बहुत कंटिन्यूसली और लॉन्ग प्रिपरेशन करी है। अदिति, पढ़ाई चूँकि इंटर के बाद आपने क्या किया और फिर इस क्षेत्र में जाने का मन कैसे आया? सर इस क्षेत्र में जाने का मन मुझे अपने भैया के बाद से आया, जब उन्होंने 2020 में सिविल सर्विस परीक्षा में आईपीएस की जॉब हासिल करी। एंड मेरे पेरेंट्स का काफ़ी टाइम से उनका अलग से प्रोत्साहन था कि बेटा आप पढ़ाई में अच्छी हैं और आपकी इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप क्यों ना इस परीक्षा का एक बारी दे के दिया जाए। और इसलिए मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया का काफ़ी प्रोत्साहन रहा है इसमें। आपने इंजीनियरिंग भी करी, यस सर। उसके बाद जॉब भी कर रहे थे। जॉब करते करते ये उपलब्धि हासिल करी है। कितनी परेशानी हुई इसमें? सब परेशानी एज़ कम्पेयर टू खाली जो प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि 9 to 6 मेरी जॉब चलती थी। उसके बाद से अलग से 6-7 घंटे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। हालांकि रोज़ निकालना थोड़ा, मतलब मैं कहूँगी कि रोज़ तो नहीं निकाल पाती थी, बट एटलीस्ट हफ्ते में 6 दिन तो मैं कोशिश करती थी। और स्पेशली संडे को, जो कि लोग नॉर्मली हॉलीडे की तरह मनाते हैं, मेरे लिए वो खाली पढ़ाई के लिए निकलता था। तो काफ़ी मुश्किल थी बट लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किलों का सामना किया बट लेकिन नामुमकिन चुनौती नहीं थी। अदिति, आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि सफलता पाने के लिए परिश्रम ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसका साथ आपको छोड़ना नहीं चाहिए। असफलताएं लाइफ में आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। मुझे भी 2 बार असफलता मिली और उस समय मुझे अपने प्रियजनों ने, मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया ने काफ़ी मोटिवेट किया और मैं दोबारा से इस परीक्षा में बैठी और आज मतलब रैंक आप लोगों के सामने है। तो परिश्रम करिए, साथ साथ भगवान पे और अपने परिश्रम पर विश्वास भी रखिए। रोज़ाना कितने घंटे तैयारी करते थे इस तैयारी के लेके? 8 घंटा, 10 घंटा? कहते हैं कि बहुत लंबा समय पढ़ना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है। कितना कंसंट्रेशन चाहिए होता है? सर काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए। मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल के यूथ्स के लिए हमें कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो गई है। इसलिए मैंने 2 साल से अपना नॉर्मल वाला फ़ोन तो यूज़ ही नहीं किया है। सिर्फ कंपनीज़ की कॉल पे मैं मतलब कंपनीज़ के कॉल लेती थी। तो कंसंट्रेशन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैं 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स रखती थी कि 3 घंटे लगातार पढ़ाई करूँगी, फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक लूँगी। तो ऐसे 2-3 स्लॉट्स में मैं पढ़ाई करती थी। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं अपने साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी पे भी ज़ोर देती थी। मैंने जिम कंटिन्यू किया था पूरे 1.5 साल से। तो उससे मेरी कंसंट्रेशन प्लस फिज़िकल फिटनेस, ताकि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहे, उस पर भी मैंने ध्यान दिया था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया, क्या आप इन सोशल मीडिया को उपयोग किया इस दौरान या नहीं किया, तो वजह क्या थी इसकी? सर मैंने सोशल मीडिया में से यूट्यूब का इस्तेमाल किया है। उसमें टॉपर्स की वीडियोस देख के कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी और स्टडी मटेरियल्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल किया पढ़ाई के दौरान। बट लेकिन और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप इनका इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई सफ़र ना करे, इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। बट लेकिन अगर सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी सफलता में एक और सहायता मिल सकती है उसके थ्रू। क्योंकि ये सबसे अहम क्वेश्चन,
इस सफलता के लिए कितनी खुशी आपके मन में है और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर खुशी तो बहुत है क्योंकि 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी 247 रैंक आई है, तो खुशी को तो काफ़ी है। और इसका श्रेय मैं भगवान को देना चाहूँगी, भगवान जी को देना चाहूँगी, और साथ साथ मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया को देना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैंने ये परीक्षा में आने की डिसीजन लिया था, और साथ में उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। किस तरह से आप देश की सेवा करना चाहते हैं? क्या है मन में, देश के लिए क्या करने की उत्सुकता है? सर देश बदलने के लिए हम हर इंसान को अपने आसपास थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेंगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत होगी। उसका पार्ट बन के मैं अपने आसपास अगर थोड़ा सा भी चेंज ला सकूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मैं महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली इस सेक्टर में काम करना चाहूँगी। यह है आदिति तोमर, जिन्होंने 247 रैंक हासिल की है और ये चाहती हैं कि आगे आके जाके जब जॉब करेंगी तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम करके देश की सेवा करें। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।